नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। भोपाल की जहांगीराबाद में लगी होर्डिंग बनी चर्चा का केंद्र। होर्डिंग में एक वर्ग विशेष को, व्यापारियों को और सामान खरीदी को लेकर दिया गया है महत्व। होर्डिंग लगाने वाले ने कहा है कि सनातन को प्रेम बढ़ाओ। जहांगीराबाद में लगी एक होर्डिंग चर्चा का केंद्र बनी। दरअसल पे होर्डिंग में जिस प्रकार से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो लोगों के लिए कहीं न कहीं चर्चा का विषय हुआ है। दरअसल होर्डिंग में लिखा है कि सनातन प्रेमी सनातनियों को ही अपने सामग्री में शामिल करें, यानी कि जो सनातन प्रेमी हैं वो सनातनी व्यापारियों के ही दुकानों में जाकर सामग्री खरीदें। इस प्रकार से करीब 200 व्यापारियों का नाम और नंबर भी लिस्ट में शामिल किया गया है। इस होर्डिंग के सामने आने के तुरंत बाद ही कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता भी मुखर हो गए हैं। उनका सीधा भाजपा पर आरोप है और ये कहना है कि ये भाजपा के कार्यकर्ता एक वर्ग विशेष को टारगेट करके इस प्रकार से होर्डिंग लगा रहे हैं ताकि उनकी सामग्री न बिके। हालांकि वहीं पर जिसने इस होर्डिंग को लगाया है उसका साफ कहना है कि हिंदू वर्ग की दुकानों में लोग सामान खरीदने नहीं जाते और कहीं न कहीं उनकी बेरोजगारों जैसी स्थिति बन गई है। इसलिए उन्होंने इस प्रकार की होर्डिंग लगाई है ताकि लोग हिंदुओं की भी दुकान में जाएं और अगर उनको जरूरत पड़े तो वो फोन करके भी अपने घर में सामान मंगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में भोपाल में सियासत शुरू हो गई है। सियासत मध्य प्रदेश स्तर तक पहुंच चुकी है क्योंकि अब भाजपा और कांग्रेस में वॉक युद्ध शुरू हो चुका है। होर्डिंग में करीब 200 व्यापारियों के नाम और नंबर दिए गए हैं जिसके माध्यम से अपील की गई है कि आप सभी सनातन वालों से ही सामग्री खरीदें। इस होर्डिंग के बाद अब भाजपा और कांग्रेस में भी वॉक युद्ध शुरू हो गया है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा के कार्यकर्ता इस प्रकार से होर्डिंग लगा करके एक वर्ग विशेष को टारगेट कर रहे हैं। भोपाल से रिपोर्टर के लिए संदीप। मध्य प्रदेश विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता हेमंत कटारे के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज किया है। मध्य प्रदेश विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे और उनके परिवार पर ईओडब्ल्यू ने आईएसबीटी प्रोजेक्ट में जमीन आवंटन में गड़बड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। इसमें उनकी पत्नी, भाई योगेश कटारे और बहू का नाम भी शामिल है। ईओडब्ल्यू की जांच में बिना टेंडर के भूमि आवंटन और गलत तरीके से डायवर्सन करने के आरोप सामने आए हैं। ईओडब्ल्यू के मुताबिक उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग के जरिए शिकायत मिली थी कि बीडीए के अधिकारियों ने मिलीभगत कर मेसर्स हाई स्पीड मोटर्स को अवैध रूप से भूमि आवंटित की। इस कंपनी के साझेदारों में हेमंत कटारे और उनके भाई योगेश कटारे सहित अन्य लोग शामिल थे, जिसको लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है। और कांग्रेस का कहना है कि जो तत्कालीन ट्रांसपोर्ट घोटाले का मामला चल रहा है उसी के चलते भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने पर हेमंत कटारे और उनके परिवार पर ये एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि कांग्रेस इसे ट्रांसपोर्ट घोटाले पर जो आक्रामक तेवर हेमंत कटारे ने अपनाए थे उसकी परिणति बता रही है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से कुमार संदीप। ग्वालियर के मुरार इलाके में मां के साथ स्कूली बस का इंतजार कर रहे एक बच्चे का मां की आंखों में मिर्ची झोंककर बदमाश अपहरण कर ले गए। घटना मुरार थाना क्षेत्र की सीपी कॉलोनी में जैन मंदिर के सामने की है। 6 साल का सिवाय अपनी मां आरती गुप्ता के साथ स्कूल बस पकड़ने के लिए सुबह 8 बजे घर से निकला था। वह लिटिल एंजल स्कूल में यूकेजी का छात्र है। सिवाय के पिता राहुल गुप्ता शक्कर कारोबारी है। बच्चे को लेकर मां स्कूल बस का इंतजार कर रही थी। उसी समय बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने मां आरती की आंखों में मिर्ची झोंक कर दी। जब कुछ समझ पाती उससे पहले ही बदमाश बच्चे को लेकर भाग निकले। बदहास स्थिति में मां बाइक के पीछे चिल्लाती हुई भागी, लेकिन जब तक बदमाश उसकी आंखों से ओझल हो चुके थे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो एक कैमरे में बदमाश घटना को अंजाम देते हुए नजर आए। पुलिस ने कैमरे के फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश के लिए शहर के सभी नाकों तिराहों पर नाकाबंदी कर दी है। इस घटना के बाद ग्वालियर जोन के आईजी अरविंद सक्सेना ने बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए 30,000 रुपए की घोषणा की है। आईजी का कहना है कि जल्दी ही बदमाशों को गिरफ्तार कर बच्चे को सकुशल वापस लाया जाएगा। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा।
इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल पर रनवे के काम के चलते रात 10:30 बजे से सुबह 6:30 बजे के बीच उड़ानें बंद रहेगी। इंदौर एयरपोर्ट पर रनवे की मरम्मत का काम शुरू होना है। इसकी शुरुआत जनवरी में होना थी, लेकिन सर्दियों के दौरान कई शहरों में खराब मौसम होने के वहां की उड़ानों को डाइवर्ट करने के लिए इंदौर एयरपोर्ट और रिजर्व एयरपोर्ट की सूची में शामिल किए जाने से DCA द्वारा जनवरी में काम शुरू करने की अनुमति नहीं दी गई थी। अब सर्दियां खत्म होने के चलते यह काम 15 फरवरी से शुरू किए जाने की तैयारी है। इस दौरान रात 12 बजे से सुबह 6 बजे के बीच एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन बंद रहेगा। वहीं चूंकि यह काम शुरू होने में देरी हुई है, इसलिए इसे कवर करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने निर्णय लिया है कि 1 अप्रैल से काम रात 10:30 बजे से सुबह 6:30 बजे के बीच किया जाएगा। यानी अभी जहाँ 6 घंटों के लिए एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन बंद होगा, वहीं 1 अप्रैल से 8 घंटों के लिए बंद किया जाएगा। रनवे के काम के चलते उड़ानें बंद होने के कारण 14 उड़ानें प्रभावित होगी। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। देर रात जबलपुर के रेलवे प्लेटफॉर्म के टिकट काउंटर पर एक युवक ने बोला हमला, बुकिंग कर्मियों से की मारपीट, टिकट काउंटर पर की जमकर तोड़फोड़, RPF ने लिया हिरासत में। जबलपुर के रेलवे प्लेटफॉर्म पर बने टिकट काउंटर पर रात 2:30 बजे हाथ में रॉड लेकर एक युवक घुस आया। उसने सबसे पहले तो बड़े बड़े शीशों को तोड़कर जबरदस्त हंगामा मचाया और उसके बाद टिकट काउंटर के अंदर घुसकर बुकिंग कर्मियों के साथ जमकर मारपीट की। इस दौरान बुकिंग कर्मियों ने अपनी जान बचाई और साथ में कुछ और वहां पर मौजूद यात्री थे, वे भी मौके से भागने के लिए मजबूर हो गए। काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा और उसके बाद जब सूचना मिली तब RPF मौके पर पहुंची। इसी बीच हंगामा कर रहा युवक बुरी तरह घायल हो चुका था, इसलिए उसे हिरासत में लेकर मेडिकल अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया है। रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी RPF के पास है, लेकिन इस घटना से साफ जाहिर हो गया कि RPF अपनी जिम्मेदारी निभाने में लापरवाही बरत रही है। अरविंद दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ ही उनके मंत्रिमंडल के तमाम साथीगण, विधायक, सांसद सहित सभी लोग आज प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचकर वहां आस्था की डुबकी लगाई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज महाकुंभ में पहुंचकर वहां पर त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। साथ ही साथ प्रदेशवासियों की शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहब। ऐतिहासिक महाकुंभ का आज 32वां दिन। 13 जनवरी से लेकर के अब तक 48.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम की आस्था में डुबकी लगा चुके हैं। अगर आज की बात करें तो आज कई बड़ी हस्तियों ने संगम में डुबकी लगाई है। मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल बनकर के उभरा है। महाकुंभ में तो करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने संगम के आस्था में डुबकी लगाई ही है, तो इसके इतर भी अयोध्या, काशी, मथुरा, बनारस और विंध्याचल धाम समेत यूपी के तमाम धार्मिक स्थलों पर करोड़ों की संख्या में तीर्थयात्री यूपी प्रवास पर हैं। आज महाकुंभ में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने मंत्रियों और विधायकों सहित 150 लोगों के डेलीगेशन के साथ संगम में डुबकी लगाया। अभिनेता विक्की कौशल ने भी संगम स्नान कर व्यवस्था पर CM योगी की जमकर सराहना की। महाकुंभ प्रयागराज के अलावा काशी, मथुरा, अयोध्या, विंध्याचल समेत तमाम उत्तर प्रदेश के धार्मिक पर्यटन स्थल के जरिए उत्तर प्रदेश दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन स्थल बनकर के उभरा है। मौजूदा वक्त में करोड़ों की संख्या में बाहर से भी श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के इस धार्मिक आयोजन में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर घनश्याम चौरसिया। हरदोई जिले में पिहानी के वाजिद नगर में एक विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। ग्राम प्रधान राजेश कुमार ने कोतवाली के एक दरोगा पर मारपीट और चप्पलों से पीटने का आरोप लगाया था। प्रधान की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक ने सर्किल ऑफिसर को जांच सौंपी है, लेकिन जांच में सभी आरोप निराधार पाए गए। जांच के नतीजों से नाराज प्रधान राजेश कुमार अब न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। उन्होंने कोतवाली का घेराव करने का ऐलान किया है, जिसके लिए हजारों की संख्या में ग्रामीण और भीम आर्मी के कार्यकर्ता अम्बेडकर पार्क में जमा हो गए हैं। प्रधान और उनके समर्थकों का स्पष्ट कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इस स्थिति को देखते हुए स्थानीय प्रशासन सतर्क हो गया है। बड़ी संख्या में लोगों
के एकत्रित होने से कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। अब देखने वाली बात यह होगी पीड़ित प्रधान को न्याय कब मिलता है। हरदोई से एक्सप्रेस रिपोर्टर हर्षराज सिंह।